हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो ही समझो। जैसे कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी। मैं बिल्कुल व्लॉगिंग करने की हालत में ही नहीं थी, लेकिन आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और आप सब की वजह से आज मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। और बस मैंने कहा चलो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। बस एक मेरी शुरुआत ही समझो, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। ऐसा लग रहा था मेरा अब कुछ नहीं रहा, बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ और फिर से आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इस चैनल को भी जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। तो देखिए, यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सबसे पहले, और आज दिन है संडे का। तो बस मैंने सबसे पहले अपना गेट वेट खोला, जो कि काम होता है ताला खोलने का, ताला खोल दिया है। और आज ना मौसम 2 दिन के बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और सुबह के 7 बज रहे थे। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले मैंने फ्रेश व्रेश हुई और मैंने ब्रश किया और अपना हाथ मुँह धोया। पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कोई मतलब किसी ने सजा दे दी हो एकदम ठंडे पानी में हाथ डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पीने के लिए रख दिया है पानी, और मैंने 2 गिलास गर्म पानी किया है। और एक इनके लिए है, एक मेरे लिए है, क्योंकि इनको भी सुबह मॉर्निंग में पानी चाहिए। और बस फिर मैंने दोनों के लिए ही कर लिया था। मैंने कहा इनके लिए भी कर लेती हूँ, साथ में दोनों बैठकर पानी पियेंगे। आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं मतलब मुझे ध्यान नहीं आता है कुछ भी अपने चैनल के बारे में, अगर ये मेरे पास रहते हैं। और मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ कि तुम घर ही रहो, घर ही रहो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, काम तो इनको भी करने ही है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है, अगर ये मेरे पास होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब ये चले जाते हैं और मैं फ्री माइंड होती हूँ, फिर से मुझे सब कुछ ध्यान आने लगता है और बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और ऐसा मन करता है बस मैं फिर से अपनी हालत मतलब रोने का मन करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना अब ऐसा हो गया तो कब तक उसको लेकर बैठेंगे। अब धीरे धीरे सब कुछ हमें करना ही है। तो बस यहाँ पर मैंने इनको चाय बनाकर दे दी थी और ये चले गए थे अपना। तो मैंने कहा चलो घर की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। आजकल काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि जो ज़रूरी काम है वो ही करो और बस फटाफट अपना लेट जाऊँ। मेरा तो ऐसे ही मन हो रहा था। लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से अपने घर को साफ़ किया था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे घर में ऐसे ही, घर में बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी एकदम। बस वही है कि ऊपर ऊपर झाड़ू लगाई और बस खाना वाना बनाना जो मजबूरी थी मेरी वो ही कर रही थी। लेकिन आज मैंने अपने आप को एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ करना है, मुझे फिर से अपने चैनल को ग्रो करना है और खूब ज़्यादा मेहनत करनी है। आज मुझे वीडियो भी बनानी है। तो बस मैंने आज सुबह ही उठकर फटाफट से पूरे घर को अच्छे से किया क्लीन और अपना कैमरा कर दिया सेट। मैंने कहा चलो साथ साथ में मैं मुझे आज व्लॉगिंग भी करनी है और आप सबके साथ में अपनी वो रूटीन शेयर करना है। तो यहाँ पर अभी मेरा मॉर्निंग ही रूटीन चल रहा है, मेरा ये रोज़ का ही मॉर्निंग रूटीन होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कमरा अपना साफ़ कर दिया है और मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले कमरे में। ये देखिए, सुबह ही सुबह ना आज बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। 2 दिन पहले ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था देहरादून में भी। लेकिन आज सुबह ही देखा तो बहुत ही अच्छी धूप है। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो बस एक रूम साफ़ करके आ गई थी और ये देखिए बच्चे भी इतने ज़्यादा मतलब सोने में, हमारे बच्चे रात को तो इनको सुलाते रहो तो सोते नहीं है, लेकिन सुबह को उनके उठाते रहो ना तो उठने का नाम नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए परी तो उठ गई थी और मैं बोली कंबल की तह बना के रख दूँ, तो वो मना करने लगी। मैंने कहा चल फिर ओढ़े रख, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि ठंडा हो रहा है मौसम, तो बस कैसे बच्चे खाली बिस्तर के रहेंगे। तो मैं रजाई डालकर ही रखती हूँ बेड पर। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने अच्छे से सारी मोटी मोटी जो डस्टिंग थी वो सारी मैंने कर ली थी, समेटने का जो काम होता है। क्योंकि जब तक रात सुबह से शाम होती है ना, बच्चे घर में इतनी बुरी तरह फैला देते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने अच्छे से मैं लगा लूँगी अब अपने पूरे घर में झाड़ू। दोनों रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और जो मेरा तीसरा रूम है वो मेरा ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बस ये है फिर भी झाड़ू पोछा मुझे उसमें करना रहता है। बाकी और मैं उसमें कुछ भी फैलावा नहीं रहता है, तो वो साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर जो रात के बर्तन थे उनको भी मैं अपना वो लगा दूँगी रैक में। रात को धुल के मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं सुबह में रैक में लगाती हूँ। और आप मेरी फेस देखकर समझ सकते हो, मतलब वो ऐसा हो रहा है, ऐसे लग रही हूँ जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। सच में मेरी हालत ऐसी हो गई है एकदम से
कि मैं बीमार हो गई हूँ, कितने दिन की बीमार हूँ। शरीर अपने आप को देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि कैसी मैं हो गई हूँ एकदम। मेरा फेस इतना भारी भारी, आँखों पे से तो स्वेलिंग गई ही नहीं है, इतने दिन हो गए। क्योंकि पूरे दिन में एक ना एक ऐसा दिन, ऐसा टाइम आ जाता है जो कि मैं फिर से याद करके फिर से रोने लगती हूँ। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। मैंने कहा, आज मैं इनको भी बोल रही थी, मैंने कहा जी मैं खुश नहीं हूँ, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये कहने लगे अब क्या होगा, जो हो गया तो हो गया, अब उसको कब तक हम लेकर बैठेंगे, अब खुश रहो। मैंने कहा अभी मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं रह पा रही हूँ मैं खुश, मुझे कभी ना कभी याद आ ही जाती है। तो अभी मैं धीरे धीरे अपना आप को सही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने परी को उठा दिया था, गाय को मुझे धोवन डालने के लिए भेजना था। तो जो सब्जी वब्जी के छिलक या कुछ खाना बचता है वो मैं एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर बच्चों के हाथ, गाय वाली जो आंटी है ना उनके यहाँ भिजवा देती हूँ। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाते लगाते ही पूरे घर में अगर दिखाऊँ ना वो तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने कहा चलो अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ। मॉर्निंग रूटीन में अकेले ही अपना सब काम करती हूँ, कोई मेरी हाउस हेल्पर नहीं है और दो दो बच्चे हैं, तो मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। और बीच में तो मैं सिलाई भी करती थी, लेकिन आजकल तो मेरी सिलाई भी छूट रखी है। लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे सब कुछ स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे अपना अच्छे से रूटीन को फॉलो करना है। जैसे मैं पहले अपना सब कुछ संभालती थी ऐसे ही मैं सब कुछ करूँगी। तो देखिए पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और धूप देखिए कितनी अच्छी निकल रही है ना, बहुत अच्छी धूप है। और बाहर भी ना अगर हम अच्छे से बाहर वो करवा लेना प्लेन एकदम, तो बैठने के लिए अपना चारपाई डालकर, कुर्सी डालकर कैसे ही धूप में बैठे रहो। लेकिन अभी ना वो साफ़ नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा हाँ, कभी मैं बैठती नहीं हूँ, मैं छत पे ही जाती हूँ बाहर। ऐसा कभी कभी होता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए कि सर्दी लग रही है चलो बाहर को चले जाओ, लेकिन यह है कि पूरा धूप आती है, सुबह ही धूप आ जाती है और कम से कम दोपहर तक का धूप रहती है। देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। पहले करूँगी अपना वाश बेसन साफ़, उसके बाद में मैं पोछा लगाती हूँ। और पोछा मैं बहुत वैसी तरह लगाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी मैं बैठ के लगाती हूँ, कभी मैं वाइपर से लगाती हूँ। पोछा लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है। और मुझे ना किसी की आवाज़ सी आ रही थी, तो मैं वही गौर कर रही थी कि क्या हो रहा है। तो बस अभी मैं ये अपना वाश बेसन साफ़ करके अभी मैं जाऊंगी नहाने, फिर आती हूँ नहा कर। आज मैंने परी को बोला था कि परी मैं धोऊंगी तेरे बाल। वैसे तो वो खुद भी धो लेती है, लेकिन मैं धोती हूँ तो बहुत अच्छे से धो देती हूँ। और अगर मैं धोती हूँ तो उसके बाल एक ही शैम्पू में धोती हूँ, और अगर ये खुद से धुलती है ना तो उसको 2 शैम्पू चाहिए। बोलती है मम्मी मैं 2 ही शैम्पू में धोऊंगी। मैंने इसको बोला कि आज मैं तुझे सर धो के दिखाऊंगी कि एक ही शैम्पू में कैसे बाल धुलते हैं। मैंने कहा मेरे तो वैसे तो मेरे इतने ही हैं बाल मैंने कहा मैं भी एक शैम्पू में ही धोती हूँ। तो अभी फिर पहले मैंने इसको आधे शैम्पू से लगाकर मला, इसका सिर अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद आधा शैम्पू लगाकर फिर मैंने बाल धोए। और मैं अपने भी बाल ऐसे ही धोती हूँ, पहले आधा शैम्पू लगाती हूँ फिर आधा बाद में लगाती हूँ। और अगर एक ही शैम्पू एक ही बार में लगा लो ना तो फिर वो इतने अच्छे से साफ नहीं होते हैं बाल। तो आज मैंने बाथरूम भी बहुत अच्छे से साफ़ किया था, एकदम रगड़ रगड़ के, टॉयलेट भी साफ़ की थी। और यहाँ पर टाइल्स ना अभी बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही है। मैं इतनी ज़्यादा इनको रगड़ती हूँ लेकिन फिर भी ना साफ़ नहीं हो रही है। अभी गर्मी आ जाएंगी ना तब मैं इनको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा पानी में काम करने में ठंड लगती रहती है, इसलिए मैं अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। जब गर्मी आ जाएगी ना खूब अच्छे से इनको मैं चमका दूँगी एकदम। तो देखिए बस मैं भी नहा कर आ गई हूँ और बस अपना स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ये गर्मियों वाला सूट पहनना है। और हमारी ना मशीन अभी तक का ठीक नहीं हुई है, तो कपड़े धोने की भी ना इतनी दिक्कत हो रही है। देखते हैं अगर कल ठीक हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर मुझे हाथ से थोड़े बहुत कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े ना बहुत ही सारे हो रहे हैं।
और यहाँ पर बस थोड़ी देर छत पे आ गई थी, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो सर्दी लगने लगी थी और एक संतरा लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो संतरा बैठकर खाऊंगी, धूप में खा लो तो खा लो, नहीं तो आजकल ऐसे ही रखे रहते हैं। और मेरा तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, बस ऐसा ही मेरा मन हो रहा है। तो बस सब्जी तो मुझे बनानी नहीं थी, रोटी मुझे बनानी थी। तो आटा मैंने परी से लगवा लिया था, परी ने आटा लगा लिया था। तो यहाँ पर मैंने रोटी सेक ली है। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए